एक 16 साल की लड़की अपनी प्यार की हवस को मिटाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने डैड को मौत के घाट उतारती है, जिसके बाद अपने छोटे भाई को जो मात्र 8 साल का था उसे भी जान से मार देती है और उसकी बॉडी को फ्रिज में छुपा देती है। लेकिन दोस्तों हद तो तब पार हो जाती है, ये लोग पुलिस से बचने की बजाय वहाँ पर कुछ ऐसी गंदी हरकतें करते हैं जिसके बारे में सोचकर ही आपको शर्म आ जाएगी। इसके बाद उस प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका का वहीं पर रेप किया। राजकुमार विश्वकर्मा पर चॉपर से 10 वार किए गए, जबकि मासूम बच्चे पर 6 बार। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि इंसान अपने हवस को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये कहानी है जबलपुर मध्य प्रदेश की, जहां सिविल 9 रेलवे क्वार्टर में राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 16 साल की बेटी काव्या और 8 साल के बेटे तनिष को लेकर रहता था। दोस्तों राजकुमार की बीवी 2023 में ही बीमारी के चलते एक्सपायर हो चुकी थी, इसीलिए राजकुमार ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। दोस्तों राजकुमार डेली अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाता था और उन्हें स्कूल भेजने के बाद ही अपनी ड्यूटी पर जाता था, और जब शाम को थका हारा घर पर वापस आता था तो कहीं अपने बच्चों के लिए डिनर वगैरह तैयार करता था। दोस्तों इस तरह एक साल तो कट जाती है, लेकिन फिर 2024 में राजकुमार पिपरिया शिफ्ट होने का डिसीजन लेता है, क्योंकि राजकुमार पिपरिया से ही बिलोंग करता था और अपनी ड्यूटी के चलते ट्रांसफर होकर जबलपुर आया था। लेकिन दोस्तों राजकुमार पिपरिया शिफ्ट होना चाहता था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जो आपको आगे इस वीडियो में पता लगेगी। अब देखो राजकुमार के बच्चों के एग्जाम 16 मार्च को एंड होने वाले थे, लेकिन ठीक उसके ही अगले दिन यानी 17 मार्च को राजकुमार अपने बच्चों को लेकर पिपरिया शिफ्ट होने वाला था। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि ठीक 17 मार्च से 2 दिन पहले यानी 15 मार्च को काव्या अपने कजन सिस्टर जो कि पिपरिया में रहती थी उसे व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेजती है। अब जो काव्या की कजन सिस्टर होती है वो इस मैसेज को 3 से 4 घंटे बाद देखती है, लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस मैसेज में काव्या काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो बोल रही थी कि मुकुल ने डैड और तनिष को जान से मार दिया। इस मैसेज को सुनने के बाद काव्या की कजन सिस्टर तुरंत अपने डैड को बुलाती है और उनको सारी बात समझाती है। अब जो राजकुमार का भाई था वो अपने गाँव पिपरिया में रहता था, इसीलिए वो तुरंत राजकुमार को कॉल करता है, लेकिन राजकुमार कॉल नहीं उठाता। जब काफी बार ट्राई करने के बाद राजकुमार कॉल नहीं उठाता तब उसका भाई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जबलपुर में उसके जितने भी जानने वाले होते हैं उन्हें कॉल करता है और बोलता है कि तुम राजकुमार के घर पर जाकर देखो। अब जबलपुर में जितने भी उनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो सब राजकुमार के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन राजकुमार के घर ताला लगा हुआ था, इसीलिए वो लोग आसपास के लोगों से पूछते हैं। तब आसपास के लोग बताते हैं कि उन्होंने सुबह से राजकुमार को नहीं देखा है, इसीलिए फिर पुलिस को बुलाया जाता है। और जब पुलिस अपनी छानबीन चालू करती है तब वो देखती है कि घर के पीछे वाले गेट को किसी ने गैस कटर से काटा है। घर के पीछे बालकनी का दरवाजा गैस कटर से कटा हुआ था, इसीलिए पुलिस मेन गेट पर लगे हुए ताले को तोड़ देती है और घर में एंटर करती है। तब वो देखती है कि घर में चारों तरफ खून ही खून होता है, लेकिन जब पुलिस किचन में पहुंचती है तब वो देखती है कि राजकुमार की बॉडी एक पॉलीथीन में लिपटी हुई पड़ी है, लेकिन राजकुमार के बच्चे अभी भी लापता हैं। तभी एक पुलिस वाले की नजर पास में रखे एक फ्रिज पर पड़ती है, जिसके हैंडल पर कुछ खून के निशान थे। इसीलिए जब फ्रिज को खोलकर देखा जाता है तो उसमें राजकुमार के छोटे बेटे तनिष की बॉडी होती है। जिसके बाद पुलिस पूरे घर की छानबीन करती है, लेकिन उन्हें पूरे घर में कहीं काव्या नहीं मिलती। इसीलिए पुलिस को लग रहा था कि शायद कोई घर में घुसा और राजकुमार और उसके बेटे को मार दिया और काव्या को अगवा करके ले गया। लेकिन जब पुलिस के हाथ वो वॉइस नोट लगता है जो खुद काव्या ने अपनी कजन सिस्टर को भेजा था, जिसको सुनने के बाद पुलिस का सीधा शक मुकुल पर पहुंच जाता है, क्योंकि उस वॉइस नोट में काव्या साफ साफ बोल रही थी कि मुकुल ने तनिष और डैड को मार दिया। लेकिन जब पुलिस मुकुल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तब पता लगता है कि मुकुल और कोई नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है, जिसके डैड भी रेलवे में जॉब करते हैं। और इसी बीच पुलिस के हाथ लगता है उस कॉलोनी में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, जिसको चेक करने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि करीबन 12:30 बजे के आसपास मुकुल अपनी रेड स्कूटी को लेकर वहां से निकला था। लेकिन पुलिस की आंखें तो तब खुली रह जाती हैं जब कुछ ही मिनटों के बाद काव्या भी पीछे से निकलती है और ठीक उधर ही मुड़ती है जिधर मुकुल मुड़ा था। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद पुलिस को इतना तो पता था कि काव्या जिंदा है, लेकिन कहाँ जा रही है कोई नहीं जानता था। इसीलिए पुलिस आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक करना चालू करती है और फाइनली उन्हें जबलपुर के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में मुकुल दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों मुकुल वहाँ अकेला नहीं था, क्योंकि उसके साथ काव्या भी मौजूद थी। ये देखकर पुलिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि एक तरफ वॉइस में काव्या ने ही बोला था कि मुकुल ने डैड और तनिष को मारा है और दूसरी तरफ उसी के साथ घूम रही थी। ये सब देखकर कहीं न कहीं पुलिस को थोड़ा बहुत तो शक हो चुका था कि मुकुल और काव्या एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए पुलिस फटाफट स्टेशन पहुँचती है और जब स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ के कैमरे को चेक किया जाता है
है। तब पता लगता है कि मुकुल और काव्या स्टेशन गए तो थे, लेकिन इन लोगों ने वहाँ से कोई ट्रेन नहीं पकड़ी, बल्कि एक गेट से एंट्री लेते हैं और कुछ ही मिनट के बाद दूसरे गेट से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद ये लोग पास में बने बस स्टैंड से एक बस पकड़ते हैं और कुछ किलोमीटर का सफर तय करते हैं और फिर उतर जाते हैं। फिर दूसरी बस पकड़ते हैं और कुछ किलोमीटर का सफर तय करते हैं और फिर वापस से उतर जाते हैं। दोस्तों, इस तरह ये लोग 90 किलोमीटर का सफर 3 बस में तय करते हैं। ये सब देखकर कहीं न कहीं पुलिस को भी लग रहा था कि काव्या भी मुकुल के साथ मिली हुई है और शायद इन लोगों ने ही राजकुमार और उसके बेटे तनिष्क को मारा है। लेकिन आखिर काव्या ऐसा क्यों कर रही थी, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा, क्योंकि जब पुलिस मुकुल का बैकग्राउंड चेक करती है तब पता लगता है मुकुल और काव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सितंबर 2023 में मुकुल ने काव्या को घर से भगा लिया था। जिसके बाद राजकुमार इनकी FIR दर्ज कराता है और पुलिस इन्हें हरिद्वार से पकड़ती है। जिसके बाद मुकुल करीबन 15 दिनों तक जेल में रहता है, क्योंकि उस टाइम काव्या नाबालिग थी, उसकी उम्र 15 साल के आसपास थी। जिसके बाद राजकुमार अपनी बेटी काव्या को अपने भाई के यहाँ पिपरिया भेज देता है और दोस्तों यही वजह थी कि राजकुमार अपनी पूरी फैमिली को लेकर पिपरिया शिफ्ट होना चाहता था। अब देखो दोस्तों, काव्या पिपरिया रह रही थी, लेकिन उसके इसी महीने 10वीं के बोर्ड के एग्जाम थे और वो जबलपुर अपने बोर्ड के एग्जाम देने आई थी और इसी बीच ये सब हो जाता है। जिसके बाद पुलिस मुकुल के घर पहुंचती है और उसके घर वालों से पूछताछ करती है। तब उसके घर वाले बताते हैं कि मुकुल ने 12वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन फिर वो उसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है और बॉडी बिल्डिंग करने लगता है। इसीलिए वो अपना ज्यादातर टाइम जिम में ही बिताता था और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है काव्या से। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन मुकुल के घर वाले बताते हैं जब से मुकुल जेल से आया है तब से वो पूरी तरीके से बदल चुका है। दोस्तों, मुकुल पूरे दिन क्राइम वीडियोस देखता रहता था। दोस्तों, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब कितने प्लान से हो रहा है, क्योंकि मुकुल के घर में घुसने से पहले काव्या चाहती आराम से गेट खोल सकती थी और ये दोनों अपना काम करते और आराम से फरार हो जाते। लेकिन उसके बावजूद भी मुकुल ने पहले गैस कटर से पीछे वाला दरवाजा काटा ताकि ये लग सके कि ये सब करने वाला कोई अननोन पर्सन था। जिसके बाद पुलिस मुकुल और काव्या को पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये लोग सब कुछ बड़े प्लान से कर रहे थे और बार बार अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहे थे ताकि पुलिस इन तक ना पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों, फिर 17 मार्च 2024 को काव्या अपने फोन को ऑन करती है और एक जगह पर कुछ पेमेंट करती है। दोस्तों, लोकेशन मिलते ही पुलिस तुरंत लोकेशन पर पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, जब तक पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है ये लोग वहां से भी निकल जाते हैं। दोस्तों, काव्या अभी तक अपने डैड के अकाउंट से 1.5 लाख के आसपास रुपए को उड़ा चुकी थी, इसीलिए पुलिस इनके अकाउंट को सीज करा देती है। अब इनके पास खर्चे के लिए बहुत कम पैसे बचे थे। पुलिस ने सारे अकाउंट सील करवा दिए। अब आरोपियों के पास बमुश्किल 30 से 40 हजार रुपए बचे हैं। इसीलिए ये लोग बीच बीच में कान ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जब इन्हें काम नहीं मिलता तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इंडिया को छोड़कर नेपाल जाएंगे। उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी पर वो क्रॉस नहीं कर पाए। बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर में पूर्व में इनकी लोकेशन मिली थी, वहाँ हमने संपर्क किया था, प्रयास किए थे पर वो क्रॉस नहीं कर। और इस तरह पुलिस को भी इन्हें ढूंढते ढूंढते 2 महीने बीत चुके थे। दोस्तों, फिर 28 मई 2024 को हरिद्वार के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लड़की वेटिंग एरिया में बैठी वेट कर रही थी और वहीं से एक पुलिस कांस्टेबल जा रही थी जो अपनी सिविल ड्रेस में थी। और जैसे ही उस लेडीज कांस्टेबल की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो वो पहली नजर में ही समझ जाती है लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या है। जिसके बाद वो काव्या के पास जाती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और कुछ ही टाइम में वहाँ पर मुकुल भी पहुँच जाता है। लेकिन मुकुल को शक हो चुका था, इसीलिए मुकुल वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है कि वो कुछ अपना सामान भूल आया है और अभी लेकर आता है। जिसके बाद मुकुल वहाँ से फरार हो जाता है और जो लेडीज कांस्टेबल होती है वो काव्या को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद काव्या को जबलपुर थाने में लाया जाता है। जिसके बाद जब काव्या से पूछताछ की जाती है तो काव्या सब कुछ सच कबूल देती है कि मैं मुकुल से काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मेरे डैड हम दोनों को साथ रहने नहीं दे रहे थे और वो कुछ ही टाइम में हम सबको लेकर पिपरिया शिफ्ट होने वाले थे और अगर ऐसा हो जाता तो काव्या मुकुल से कभी नहीं मिल पाती। इसी के चलते 15 मार्च 2024 को मुकुल एक प्लान बनाता है। वो पीछे वाले गेट से अंदर घुसता है और काव्या के पिता को मार मार कर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन ये सब करते हुए राजकुमार का छोटा बेटा तनिष्क देख लेता है, इसीलिए ये लोग तनिष्क को भी मार देते हैं और उसकी बॉडी को फ्रिज में छुपा देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, काव्या के बयान देने के कुछ ही दिनों के बाद मुकुल भी सरेंडर कर देता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। जिसके बाद फिलहाल दोस्तों काव्या को तो वाल जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन मुकुल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो काव्या मुकुल से इतना प्यार करती थी तो जब वो बोर्ड के एग्जाम देने जबलपुर आई थी तो मुकुल के साथ दोबारा फरार हो सकती थी, लेकिन उसे अपने डैड और छोटे भाई को मारने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, मुकुल का तो समझ आता है कि वो शायद जेल गया था इसीलिए अपना बदला लेना चाहता हो, लेकिन इसमें उस बाप की क्या गलती थी जो अपनी बच्ची को बेहतर जिंदगी देने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप अपनी हर मर्जी बच्चों पर थोपे, लेकिन कम से कम बच्चे उस
दोस्त लायक तो हों जो अपने अच्छे और बुरे के बारे में समझ सकें। दोस्तों 15 साल की बच्ची क्या ही समझेगी प्यार मोहब्बत के बारे में। खैर दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।